दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार प्योर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी प्योर एक्वा फैमिली? आप सब स्वस्थ और मस्त हैं। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कोई भी किसान, कोई भी एंटरप्रेन्योर ये कैसे डिफरेंशिएट करे कि ये जो सीड क्वालिटी है ये अच्छी है या बेकार है, गुड और बैड, में कैसे वो डिफरेंशिएट करे। तो बेसिक से 5-6 पॉइंट वो फॉलो करे, क्योंकि देखिए जो बिगनर्स हैं ये सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज है। क्योंकि आपका जो सीड क्वालिटी अगर अच्छी नहीं हुई तो आपका प्रॉफिट ना हो, नहीं होगा या कम होगा या मास मोर्टिलिटी होगी या प्रोजेक्ट बंद करेंगे तो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेकार है। आपको बताना चाहूंगा ये इंडस्ट्री हमारी एवरेज 10% से ग्रोथ कर रही है और हमें अगर ये ग्रोथ मेंटेन रखनी है और जो कंट्री का डिमांड सप्लाई का गैप को मिनिमाइज करना है, जो सरकार के टारगेट्स है, तकरीबन हमें 10,000 एंटरप्रेन्योर्स पर ईयर डेवलप करने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री को। हम इसे फार्मिंग नहीं इंडस्ट्री की तरह सोचेंगे तभी हम इस पर ग्रोथ ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम जो भी सीड ले वो एक रेपुटेड सप्लायर से ले। अब आती है बात रेपुटेड सप्लायर कैसे हो, तो आप रेपुटेड सप्लायर को जिससे भी वो अप्रूव्ड हैचरी विजिट करो, या तो गवर्नमेंट की कुछ अप्रूव्ड हैचरीज भी हैं या जो अच्छी हैचरीज है आप वो खुद विजिट करें। मैं ये कहना चाहूंगा आपको, जब आप हैचरी विजिट करेंगे तो आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे कि फ्राई क्या है, सेमी फ्राई क्या है, कौन सा वो खाना खिला रहा है, कैसा उसका ब्रूड स्टॉक है, कब उसने हैच कराया, क्या एनवायरमेंटल कंडीशन थी। तो कि जब भी आप सीड लेके आएंगे तो वो क्वालिटी वाला सीड होना चाहिए, क्योंकि आपका मैनेजमेंट, फीड, वाटर, फंड सब एक तरफ और सीड क्वालिटी एक तरफ। तो अच्छे फार्मर्स की भी खासियत, अगर आपका सीड क्वालिटी अच्छा है तो आपका 100% कल्चर भी अच्छा रहेगा। हमेशा जहां पे भी हम फार्म हैचरी विजिट करेंगे तो उस हैचरी के हमें ना ब्रूड स्टॉक की लाइफ साइकिल के बारे में जाने, उससे कि वो 3 साल में तो या 4 साल में या 10 साल में कब उसे डिस्कार्ड कर रहा है ब्रूड को। ऐसा तो नहीं है वो एक बहुत पुराना ब्रूड है उसी से वो बार बार एग्स हैच कर रहा है, तो वो फिर क्वालिटी हमारी डिग्रेड हो जाती है। हमेशा जो भी सीड सप्लायर है उससे रेफरेंसेस मांगिए। आप ये कहिए आपने इस एरिया में नियर बाय कहां सीड सप्लाई करा था, उसका नंबर मांगिए। अगर वो नंबर देने में कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ फिशिंग है वहां पे। अगर कोई अच्छा सीड सप्लायर है वो आपको नंबर देगा कि उस फार्मर को आपको नंबर दिया, आप उससे कनेक्ट कीजिए। फिर उससे पूछिए कि आपने कब सीड स्टॉक किया था, कितना सीड स्टॉक किया था, कौन सा फीड खिलाया था और कितने दिन में आपका ग्रोथ हो गया था। आपको ये बड़ी चीजें ध्यान रखनी है। जब भी आपके पास सीड आएगा वो उसके अंदर एक्टिव स्विमिंग है नहीं है, वो डल तो नहीं है, नेचर में डल पड़ा है तो उसकी मोटिलिटी पक्की है, वो स्ट्रेस के कारण किसी भी कारण पे उसकी स्विमिंग एक्टिव होनी चाहिए, उसका साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपको सपोज कीजिए किसी ने कहा 1000 लाइन का बच्चा है या 2000 लाइन का बच्चा है, तो जब आप सैंपलिंग करेंगे तो आपने अगर 1 लाख बच्चे में 3-4 सैंपलिंग करी तो वो काउंट मोरलेस सेम आना चाहिए। अगर वो काउंट आपका बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रहा है तो उसका यूनिफॉर्म साइज नहीं है, तो वो भी हमारे कल्चर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आपको कोई डिजीज तो नहीं दिख रही, उसका आपका कहीं रेड साइन तो नहीं हो रहा, माउथ पे, पेट पे ड्रॉप्स ही हो रहा है, फिन रूट, टेल रूट, कोई भी उस पे अनयूनिफॉर्म साइज का सिंबल अगर आपको दिख रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ही होती है कि वो उसका सर्वाइवल रेट या यील्ड डिसाइड करती है कल्चर की। उसमें कोई डिजीज नहीं है, यूनिफॉर्म साइज है, बच्चा बड़ा एक्टिव था, फर्स्ट ब्रीडिंग या सेकंड ब्रीडिंग का था, उसका ब्रूड स्टॉक कैसा था, कैसा हैचरी मैनेजमेंट था। ये 5-6 पॉइंट आप फॉलो करेंगे तो आप ऑलवेज गुड क्वालिटी सीड। और मेरा बार बार अपने किसान भाइयों से यही रिक्वेस्ट है, लर्निंग का केवल एक ही सिंगल फेज है, ट्रेवल द कंट्री, ट्रेवल द योर डिस्ट्रिक्ट, ट्रेवल द फार्मर्स, एक्सचेंज योर आइडियाज। उसी के कारण आपको नए सीड फार्मर्स भी मिलेंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स भी मिलेंगे, नई फीड यूनिट वाले भी बने रहेंगे। तो बने रहे अपने प्योर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहे फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।